एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं और तब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये हमारे लेंथ दिया है, ये हमारे पास एक 3D शेप है, तो ये क्यूबॉइड दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया हुआ है, तो क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये वाली हाइट होगी। तो बेस एरिया क्या हुआ? ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा बेस एरिया हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, इन्हें करने से क्या निकलेगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा LBH, मतलब बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। तो किसी भी क्यूबॉइड, क्यूब या सिलेंडर, किसी का भी जो वॉल्यूम निकलेगा वो बेस एरिया इंटू हाइट करके निकलेगा। तो बेस एरिया है L इंटू बी और उसे मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ, तो वो आ गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, जो सामान आने की, इसके अंदर क्या कितना सामान आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है उसे वॉल्यूम बोलते हैं। अब जैसे अगला हो जाता है हमारे पास क्यूब, तो क्यूब का भी बेस एरिया क्या होगा? L² और इंटू L। तो क्या हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा L³। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये हाइट दी है इनके, क्योंकि सबकी क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, एक सिलेंडर का जो नीचे का बेस होता है वो πr² होता है, सर्कल शेप है, तो वॉल्यूम उसका एरिया क्या हो जाएगा? बेस एरिया πr² और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया πr²s। तो मतलब बेस एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आ जाता है। आपके पास चैप्टर के अंदर सिर्फ क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर ही हैं, इसलिए हम इन तीन के बारे में ही अभी थोड़ा सीखेंगे और उसके बाद करते हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट। 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 9.3 का मेंसुरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्या है? गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कुछ सिचुएशन हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि किन सिचुएशंस में हमें सरफेस एरिया निकालना है और किन सिचुएशंस में हमें वॉल्यूम निकालना है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें हमें निकालेंगे वॉल्यूम। होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसमें कितना सामान आएगा, इस कैपेसिटी के में हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो क्या होता है? सरफेस एरिया के चैप्टर में हमने पढ़ा है, जहाँ पर हम कोई पेंट करना हो या हमें यहाँ पर देखो प्लास्टर पेरिस करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है, तो हमें सीमेंट बैग कितने चाहिए होंगे? उसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे? तो ये जो है इसमें हमारा सरफेस एरिया निकालेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें फर्श में नहीं करते और सिर्फ दीवारों पे करते हैं, वॉल्स पे करते हैं, तो इसमें हम निकालेंगे सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड वाटर फ्रॉम इट, इसमें इस केस में वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग आ जाती है कि कितना सामान उसमें आएगा। ये हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब